इस थैली से डरेगा जो कपड़े की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बेलगाम बागलकोट रोड है और बहुत सारे सांप यहाँ पर हमने रेस्क्यू किए हैं। यहाँ पर एक गद्दी का कारखाना है, वहाँ के ओनर, क्या सर नाम आपका? प्रवीण खटावकर। तो कल से ये सांप दिखाई दे रहा है? आज दिखाई दिया। अच्छा, तो उनके कहने के अनुसार ये गद्दी का पूरा ये है, तो चूहों को मेरे ख्याल से खेती तो बाजू में है, लेकिन इससे तो पता चलता है कि चूहे यहाँ पर आते होंगे ज़्यादा, तो उसके पीछे सांप आना कॉमन है। बहुत ही खतरनाक जगह है क्योंकि खेती बाड़ी है बाजू में और यहाँ पर इसके अंदर सांप गया हुआ है। धीरे धीरे सामान निकाल के देखेंगे, हो सकता है कुछ बहुत बड़ा सांप हो। जगह ही कुछ ऐसी खतरनाक दिखाई दे रही है, देखेंगे। सर पकड़ा कौन तर? नाग है दादा? नहीं, दामिन। तो पूरा इसके आँखों पर लेंस चढ़ चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत उथल पुथल करने वाला फुर्तीला ये सांप होता है। धामन तो देश में सबसे वेगवान कहा जाता है और ये तो कुछ ज़्यादा ही फुर्तीला है क्योंकि मेरे ख्याल से ये केंचुली निकालने को आया है, तो उतना ज़्यादा मतलब शांत रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। आंखें पूरी उसकी नीली सी दिखाई दे रही है। उसका कारण यही है कि एक बस 48 घंटे के अंदर अपनी केंचुली निकालने वाला है। जहाँ से मैंने थोड़ा सा उसको खींचा वहाँ से उसकी स्किन भी ऊपर से निकली हुई आपको दिखाई देगी। और इस तरह से ये सांप जो है आसानी से बैठा रहा, आसानी से मिला, ऐसा कहना पड़ा, 1 मिनट में मिला। और इस तरह से कहीं पर भी सांप हो सकते हैं। मैंने सोचा था नाग होगा, घोनस, क्योंकि इस रास्ते के आस पड़ोस में जितने हमने सांप पकड़े हैं ज़्यादातर घोनस और नाग ही पकड़े हैं, लेकिन ये तो धामन निकला। मेरे हाथ को थोड़ी सी चोट है, प्रॉब्लम है, तो इसको हम सीधा भी बंद करते हैं। तकरीबन 5 साल का ये धामन यानी रैट स्नेक है, ये चूहे खाता है, इससे कोई खतरा नहीं है। और धामन अपने आस पड़ोस में रहने से दूसरे सांप आने की संभावना कम रहती है। ये भी विषैला है और चूहे ज़्यादा खाता है, इससे हमारा ज़्यादा फायदा होता है। और ये अगर रहेगा तो दूसरे सांप क्यों नहीं आते, क्योंकि यही अगर कुछ खाएगा और आपको कुछ खतरा नहीं है और दूसरा सांप फिर उसको खाने को नहीं मिलेगा, ये उसका एक कारण है। तो धामन से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इससे पहले पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि सांप लोगों में पहचानने में नहीं आता। इस सांप का एक प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा जो इसका होता है ये नाक से बहुत मैच करता है, आसानी से मिला, ऐसा कहना पड़ेगा। इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। तो चलिए लगे आते इस धामन सांप को जो गद्दी में छुपा था, जो केंचुली निकालने को भी आया है, उसको हम आज़ाद करते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह से निकल पड़ा। चलिए हमारे साथ बने रहिए। ये धामन का बच्चा है, बच्चों का सीज़न है दोस्तों। ये देखो नाग, घुरिया, धामन या गौरियाला उनके बच्चे निकलते हैं। इसको भी हमने आज़ाद किया है। एक बहुत खूबसूरत सांप रुका, देखिए किस तरह से पेड़ पर रहने वाले सांप तेज तर्रार और फुर्तीले होते हैं। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक कहा जाता है। और किसी आप मेटल की चीज़ को देख रहे हैं, सांप को मतलब ये दिखाई देगा सांप, ये इधर से ऐसा भाग भी गया। पेड़ पर तो इतना तरह रहता है, खुली जगह पर उसको हमने आज़ाद किया, जो एक फैक्ट्री में हमने रेस्क्यू किया। अभी हम नाग के बच्चे को आज़ाद करेंगे दोस्तों। ये देखो कितना छोटा है, इस तरह से पलट कर देखता है। ये निकल पड़ा। चल बाय बच्चे, बहुत खूबसूरत। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आज का जो सफ़र है सांप छोड़ने का, सफ़र का आखिरी सांप, यहाँ पर हम उसको विदा करके सांप से, जंगल से आपसे हम विदा लेने वाले हैं। काफ़ी गुस्सेला, ये देखिए किस तरह से हमने थैली से निकाला। हम बहुत नज़दीक खड़े हैं, हमें डर रहा है और सिचुएशन पे सांप सोचता है, ज़्यादा दूर की नहीं सोचता है। हम इसको जाने के लिए ऐसा थैली
ये कर रहे तो थैली को कवर करेगा। थैली में जान है या नहीं है इतनी भी उसको सोच नहीं है या अकल नहीं है। सुनने के लिए कड़वा है लेकिन सांप बुद्धिमान प्राणी नहीं होता है। और इसलिए मैं इंसान हूँ, मैं उसके लिए ख़तरा हो सकता हूँ। और मेरे हाथ में पकड़ी हुई थैली मैं हिला रहा हूँ तो ये मुझे हिलाने वालों को काटना आना चाहिए, मुझसे डरना चाहिए। लेकिन इस थैली से डरेगा जो कपड़े की है। इस तरह से ये देखिए, तुम आज़ाद हो, जा सकते हो। ये देखिए, चलिए उसको जाने के लिए हमने सब किया। ऐसा कुछ किया तो इस तरह से सांप रिएक्ट करता है और अपने रास्ते निकल पड़ता है। यही सच्चाई, यही हकीकत है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का, गलतफहमियां दूर करने का सफ़र जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद।